व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम आर पार। तू आ गया क्या? हालांकि ये आज के दौर की कांग्रेस है और इस आज के दौर की कांग्रेस में वीर सावरकर को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन सावरकर की वीरता का विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूं। आज मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एम के गांधी साहब ने एडिट किया है। सावरकर भाइयों की प्रतिमा का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ये इसमें लिखा गया। किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहाँ पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की, तभी इससे बात करिए। बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? काम चल रहा है। आपको मैं ये दो शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, BND, मतलब बिल्कुल ब्लंडरस एंड ड्रामेटिक। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? कंप्लीट करूं नहीं करूं बताइए के बारे में पहले आप बताइए आपके किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं प्लीज बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम के बारे में क्यों नहीं बोला? हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नजर आती है। कुछ तो जायज रखिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीज बो रहे हो पहले देश उनको भुगत रहा है, हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार। आप जो बीज बो के गए हैं वो मुल्क भुगत रहा है। ठीक है ये लोना भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात करिए, आप डिबेट के अंदर आए, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। देवगन तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, आप तुम देश में आगे पिछड़े चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है, मैंने बात कंप्लीट नहीं की, मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं। ऐसे भाषा का प्रयोग किया और क्या कुछ बोले, कांग्रेस पार्टी भी सुने, राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या बात है, मैं हटता क्यों नहीं? किस लिए आप गाली देने लायक है? आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है? कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है, कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है, मैं हटता नहीं। हट जाओ, फिर हट जाओ, अभी कहते हैं तुरंत हटाओ। आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर, आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहां से। आई विल नेवर कॉल यू। आप जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली देने के लायक हो। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं तुम गाली गलौज करते हो लोगों के साथ, गाली देकर तुम अपनी दुकान चलाना चाहते हो। तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, उसका शटर डाउन है, गाली देके भी खुलेगा नहीं उदित राज। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना। आज के बाद कसम खाओ
किसी पत्रकार से गाली गलौज नहीं करोगे। अगर गाली गलौज करोगे तो तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। बदतमीज आदमी हो तुम, हटाइए इसे स्क्रीन से। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हम उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूं क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। मैं लाखों उदित राज जी, आप शब्दों की, मैं तो आपको बोला हूं उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो आप ब्रेक के बाद वो गाली दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। व्यापार है भैया, जिसका माल उसकी पीठ और उसी का प्रॉफिट। यहीं पर चल निकल मादर चो। पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। इसलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि जो सरकार से पैसा लेते हैं वो नहीं जा रहे। मेरे तो लग गए मेरे। दिखाना चाहता हूं और अबे दुबे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके एक वरिष्ठ नेता है मशकूर उस्मानी, वो क्या लिखते हैं ट्विटर पर जब मैं कार्यक्रम को ट्वीट करता हूं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये सभ्य भाषा है? तेरी भी लाल हो जाएगी जल्द। समझ रहे हो? आपने टिकट दिया था बिहार के अंदर इनको, बस कुछ समय और इंतजार कर। नहीं देखिए क्या चीज लाल करेंगे आप? कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, क्या चीज लाल करेंगे? अजीत सिंह मान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, मेरा सीधा सवाल है आपसे और मेरा सवाल बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए खालिस्तानियों को? ये हिंदुस्तान वाला पंजाब ही क्यों चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और ये जो लोग हैं वो मात्र चंद लोग हैं। कनाडा के अंदर भी 15% के करीब लोग हैं ये लोग जो खालिस्तान चाहते हैं, बाकी तो खुश है। भारत के सिख थोड़ी चाहते हैं खालिस्तान, भारत के सिख तो यहां खुश है। और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं बोला, मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात करने की? उदित राज, क्या कांग्रेस पार्टी, ओके ब्रिजमोहन अग्रवाल, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, यू गॉट योर टाइम। ओके उदित राज जी, क्या कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है? मेरा सीधा सवाल है। समस्या है लेकिन उस समस्या को स्वीकार नहीं करना चाहती। आपने भी आज आचार्य प्रमोद कृष्णम को ट्वीट पे लिखा कि पहले दिल्ली की लड़ाई कर लीजिए फिर राजस्थान की बात होगी। भाषा को ठीक करिए। उदित राज जी, ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं बुलवा के। आपने बोला आपकी जो इंसल्टिंग लैंग्वेज है ये ठीक नहीं है। तो आपसे बड़ी सामान्य लैंग्वेज के रूप में तो आप मेरे से तमीज से साथ बात करिए। आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। एक सेकंड ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, तमीज से बात करना सीखिए आप। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे बिल्कुल कायदे से मैंने बात करी है, बिल्कुल आपसे बदतमीजी से बात नहीं करी। शांत रहिए आप जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए अमित देवगन जी, उदित राज मेरे साथ है जो इससे पहले काफी गाली दे रहे थे। उदित राज, अब बताइए सचिन जी को क्या कहेंगे? आप तो समझा रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी, मुझे भी आपने गाली दे दी। सवाल काफी नागवार गुजरा आपको। गाली अभी भी आप गाली देने लायक है। जब तक मैं नहीं, क्यों नहीं, किस लिए आप गाली देने लायक है? आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है? कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है?